ऐसे बहुत सारे लोग मेरे ब्रॉड पर आए। उन्होंने कहा कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में कई बार आता है कि आखिर हम शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की बजाय किसी गरीब को क्यों नहीं दे देते। मज़े की बात समझिए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करने का अर्थ नहीं पता हम लोगों को। शिवलिंग पर दूध अर्पित किया क्यों जाता है? आपके जीवन के क्लेश, आपके शरीर पर ओढ़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा, आपके जीवन से जुड़ी हुई बुरी से बुरी आपत्ति को खींचने की अपने भीतर ताकत रखता है शिवलिंग। आपको क्या लगता है कि आपके एक लोटिया दूध से आपने शिव को खरीद लिया? आपने शिव पर कोई एहसान कर दिया? पहले उसकी साइंस को समझिए। शिवलिंग है क्या? शिवलिंग अपने अंदर हर चीज को सोखने की ताकत रखता है। आपके भय, आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी बीमारियां। और आप फिल्मों के प्रभाव से प्रभावित होकर ऐसी मूर्खता करते हैं और कहते हैं कि दूध वहां ना चढ़ाकर गरीब को दे दो। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप शराब की पेटी लेने जाते हैं, दोस्तों के साथ फन करने के लिए जाते हैं, जब आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, ढेर सारी जो है पार्टीज करते हैं, तब आपको ये याद नहीं आता वो गरीब आपको तब याद नहीं आता। दूसरी बात, आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि पूरी दुनिया के गरीबों को आप ही खिलाएं? उन्हें आप गरीब बनाना ही क्यों चाहते हैं? आप उन्हें ऐसा मोटिवेशन क्यों नहीं देते कि वो भी अपने आप कमाएं और खाएं? नहीं, आपको अगर ये लगता है कि आप बहुत पुण्य करते हैं गरीबों को पैसे देके या ऐसा कुछ करते हैं, तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए। पहले समझिए पुण्य और पाप के बीच का अंतर क्या है। अगर आपके दिए गए पैसे से किसी भी व्यक्ति ने शराब खरीदी, गुटखा खरीदा, या उसने व्यभिचार किया, या उस व्यक्ति ने अपने घर में जाकर हिंसा की शराब पीकर, तो उसके पाप का भागीदार आप ही को होना पड़ेगा। पाप और पुण्य के बीच में बहुत जरा सा अंतर है। दिमाग को खोल कर रखिए। जो व्यक्ति अपने शरीर को सही सलामत होते हुए अपने जमीर को बेचकर, अपने स्वाभिमान को बेचकर भीख मांगना पसंद करता है, वो व्यक्ति किसी भी हाल सही नहीं है। सिग्नल्स पे आपको कितनी सारी औरतें भीख मांगती नजर आती हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे किराए के होते हैं, उनके नहीं होते। वो पर डे के हिसाब से पेमेंट करके दूसरे को हमेशा छोटे बच्चे होते हैं उनके पास, वो उनके नहीं होते। आप उन्हें पैसे देंगे तो वो पुण्य होगा? नहीं होगा। यही महिलाएं रात्रि को देह व्यापार करती हैं, मैक्सिमम महिलाएं। आपका पैसा पुण्य में लगा? नहीं लगा। पुण्य नहीं कमा रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। पापियों को अपना धन देकर और पाप करने के लिए मोटिवेशन देकर आ रहे हैं। और आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। बाहर आ जाइए इस भ्रम से। एक लोटिया दूध शिवलिंग पर चढ़ाने पर आपको पूरी दुनिया के गरीब याद आ जाते हैं। एक पेटी शराब की बॉटल लाकर पार्टी करने पर आपको कोई गरीब याद नहीं आता। ऐसे लोग जो शादीशुदा होते हुए दुनिया के सारे व्यभिचार करें। व्यभिचार का मतलब जानते हैं क्या है? पराई स्त्रियों से संबंध रखना। स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ जो संबंध रखती हैं। बहुत सारे लोग तो रेंटेड विमेन हायर करते हैं सिर्फ और सिर्फ फन के लिए। तब उनको याद नहीं आता कोई गरीब कि मैं अय्याशी करने के बजाय किसी गरीब को दे दूं। है ना मजे की बात? ये किस तरह का पाप और पुण्य है? ये किस तरीके की आप लोगों ने मतलब अपने लिहाज से कैसा मॉडिफिकेशन किया है? नहीं, जिसमें मुझे लगे यार एक पैकेट दूध का चढ़ा दिया, बहुत बहुत वेस्ट हो रहा है यार। 50 पेटी शराब की शादियों में आई, वो नुकसान नहीं है, वो गरीबों को नहीं दिया जा सकता था। अपने दिमाग से ना इन कीड़ों को, इस गंदगी को निकालिए। सबसे पहले शिवलिंग पर दूध अर्पित करने का, जल अर्पित करने का क्या महत्व है, उसका अर्थ जानिए। उसके बाद दीजिएगा ये भाषण और मोटिवेशन। इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है कि मुझसे जुड़े चाहे 4 भी लोग हैं, लेकिन ये मैसेज उन तक जरूर जाए। शिवलिंग पर दूध अर्पित करके आप शिव पर एहसान नहीं कर रहे हैं, शिव आप पर एहसान करते हैं। आपको पता है बहुत सारे घरों में बच्चे चीखते हैं, डरते हैं सपनों में। शिवलिंग पर दूध अर्पित कराइए, जल अर्पित कराइए, आपका बच्चा भय भूल जाएगा। शिव आपके भय को हर लेते हैं। आपके घर में रोग है, भयंकर रोग है, आप शिवलिंग पर अपने बच्चे को रोज भेजिए, आपके बच्चे के रोग हर लेंगे शिव। शिव रोग हरता है, शोक हरता है, शिव दरिद्रता हरता है। आपके एक लोटे दूध के भूखे नहीं है वो। उन्हीं का उनको अर्पित कर कर एहसान दिखाते हैं और दुनिया भर के कुकर्म करते हुए गरीब याद नहीं आते आप लोगों को?
जागिए, अपनी आत्मा को जगाइए जो कि सो चुकी है और कहूं तो मर चुकी है। जागिए, माइंड इट।